हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे टॉप 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के, बोट एंड स्ट्रीम के, और साथ में ही वो क्वेश्चंस जो ट्रेन से रिलेटेड होते हैं उसे भी। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो से आपका ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम इसी बात पर बेस्ड होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम का मतलब ये हुआ कि स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है टाइम के। मतलब ये कि अगर स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी तो डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन जब स्पीड इंक्रीज़ होगी तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, उल्टा होता है। इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वो मैं आपको वीडियो में बताती चलूँगी क्वेश्चंस के साथ साथ में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 25% बढ़ा देता है तो वह घर से ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए वास्तविक चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 25% को फ्रैक्शन में बदल दीजिए। अगर आप फ्रैक्शन में बदलना नहीं जानते हैं तो ये समझिए कि जो प्रतिशत होता है जब हम उसे हटाते हैं तो लिख देते हैं 100, फिर इसे काट दीजिए 1/4, तो ये हो गई फ्रैक्शन में। अब ये जो वैल्यू फ्रैक्शन में लेके आए वो किसका लेकर आए, हम स्पीड का लेकर आए। और स्पीड का यहाँ पर पहले लिख लीजिए कि यहाँ पहले क्या था और फिर वो बाद में क्या हो गया। तो पहले था वो वैल्यू 4, फिर वो बढ़ गया तो 1 बढ़ा तो हो गया 5। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम की वैल्यू पहले और बाद में क्या हो गई। तो वो कुछ नहीं, आपको उसे रिवर्स कर देना है क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ बदल गया। अब ये पहले था वैल्यू 5, फिर बाद में हो गया 4, घट गया मतलब वो पहले पहुंच रहा है। तो कितना घटा, 1, और 1 का मान कितना है, क्वेश्चन में 10 मिनट है। और पूछा गया है वास्तविक चाल से चलने पर वास्तविक चाल कौन सा था, जो पहले थी वही वास्तविक चाल थी, तो 5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वह घर से ऑफिस 45 मिनट के बदले 36 मिनट में ही पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि पहले और बाद, सबसे पहले इसे ही लिख लीजिए। पहले और बाद में यहाँ पर टाइम की वैल्यू दी गई है। टाइम था पहले 45 मिनट और बाद में बदल के हो गया 36। तो यहाँ पर स्पीड में क्या फ़र्क होगा, स्पीड हो जाएगी आपकी 36 और बाद में 45। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, ये कट जाएगा 9 से 9 चौका 36, 9 पचे 45, और 4 से 5 हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए 4 किलोमीटर बढ़ रहा है और यहाँ पर फ्रैक्शन में 1 बढ़ रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर वास्तविक पूछा, वास्तविक क्या होगा, पहले वाला तो हो गया 4, तो आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर रखता है तो वह घर से ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 4 किलोमीटर पर आवर रखने से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल इसी तरीके से कीजिए, यहाँ पर पहले और फिर यहाँ पर बाद में। क्वेश्चन में दिया गया स्पीड, तो स्पीड पहले क्या था, 3 था, और फिर बाद में उसकी स्पीड हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर टाइम उसका उल्टा कर दीजिए, 4 से 3। अब यहाँ पर ये देखिए कि वो पहले घर से ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुँचता था, 10 मिनट पहले से पहुँचता है। तो जब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि टाइम की 2 वैल्यू दी गई है और वो आप वैल्यू को चेक कीजिएगा, देरी है एक तरफ और एक तरफ पहले है, मतलब दोनों अपोजिट बात होगी तो आप उसे ऐड कर दीजिएगा। और अगर दोनों में सेम बात होती तो फिर आप क्या करेंगे, उसे घटा देते। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग बात है, देरी और पहले, तो आप उसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मिनट। यहाँ पर 1 बराबर 20 मिनट है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। यहाँ हमें निकालना है दूरी, और दूरी बराबर क्या हो जाती है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर अगर हम टाइम ले रहे हैं 3 वाली, तो यहाँ पर स्पीड जो है वो सेम टू सेम लेना होगा। तो स्पीड है यहाँ पर 4 इंटू 60 मिनट का मतलब 1 हो गया, 1 आवर। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है,
यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। इतने आसान सवाल भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया 100/9। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर पर आवर में क्या करते हैं हम लोग 18/5 कट कर दीजिए। 9 दूनी के 18, 5 दूनी के 10 तो हो गया 40। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 24 किलोमीटर की चाल से जाता है और वह 40 किलोमीटर की चाल से लौट आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको औसत चाल निकालना हो और जो दूरी है वो 2 बराबर भागों में बटी हुई है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2xy x प्लस वाई। तो यहाँ पर x के जगह पे पहला मान लिख दीजिए 2 गुने 24, दूसरा लिख दीजिए 40 और उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। बस इसे कट करेंगे आंसर हो जाएगा, ये हो गया 32। 8 चौका 32, 8 तिया 24, 4 से इसे कट किए 10 तो 10 तिया 30। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति की औसत चाल 18 किलोमीटर पर आवर है और वह प्रत्येक घंटे में कुछ मिनट विश्राम करता है, तो उसकी औसत चाल 15 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो बताइए वह प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकता है। तो यहाँ पर प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुक रहा है वो आपको बताना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको जो 2 चाल दी गई होगी आप उन दोनों चालों का अंतर लेंगे। यहाँ 18 और 15 का अंतर कितना हो गया 3, और नीचे में आप लिखेंगे दोनों चालों में जो चाल बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर है 18, ये 3/18 आ गया आपका घंटे का मान, लेकिन आपको पूछा है मिनट में, इसलिए आपको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए उसे 60 से गुना करेंगे। तो 3 छक्क 60, फिर ये कट हो गया तो आ जाएगा इसका आंसर 10 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो उसे 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा। तो जब भी कोई पहिया चक्कर लगाता है तो वो एक दूरी को तय करता है और ये दूरी किस पर निर्भर करेगी, पहिया जितना चक्कर लगाएगा। और एक चक्कर का मतलब एक परिधि हो जाता है और परिधि क्या होती है 2πr, और जितना वो चक्कर लगा रहा है मान लीजिए वो n हो गया। यहाँ पर दूरी दी गई है 11 किलोमीटर, तो उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। 2 गुने 22/7, पाई का मान हो जाता है 22/7। यहाँ है वैल्यू r और यहाँ हमें गिवन दिया है व्यास। व्यास जो होता है वो r का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको आधा कर लेंगे, 70/2 कर लेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। लेकिन ये रेडियस हमें मिला सेंटीमीटर में, इसे हम 1/100 से कन्वर्ट करके मीटर में बना देंगे और यहाँ जो n है उसे लिख देंगे। अब बस इसे काट पीट के आंसर ले आएंगे। 0 से 0, 2 से 2, 7 से 7, फिर यहाँ पर 11 से 11 दूनी के 22, 2 से कट किए ये 5 हो गया, ये 5 इधर चला गया और 3 0 बन के 5000। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक चोर दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता दोपहर 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो यहाँ पर जब स्पीड 2 तरह की दी जाती है तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, और रिलेटिव स्पीड में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला, जब 2 जो स्पीड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो मान लीजिए स्पीड 1 है और स्पीड 2 है, तो हम स्पीड 1 और स्पीड 2 का अंतर लेंगे। और दूसरी चीज़, अगर वो दोनों स्पीड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पर हम स्पीड 1 और स्पीड 2 का ऐड कर देंगे। तो बस ये कॉन्सेप्ट जो है रिलेटिव स्पीड में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है और चोरी का पता 3 बजे लगता है। मतलब आधे घंटे तक तो चोर जो है कुछ दूरी तय कर लिया होगा, और कितना दूरी तय किया होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वो 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है, तो आधा घंटा में कितना जाएगा 30 किलोमीटर। मतलब जब कार का मालिक और चोर दोनों गति में होंगे तब तक उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी।
तो अब उनको पकड़ने में जो समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और दूरी उसने कितनी तय कर ली, 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली। और चाल, चूँकि दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का हम अंतर ले लेंगे। पहला है 60, दूसरा है 75, तो अंतर कितना हो गया 15। कट करेंगे, 15 दूनी के 30, मतलब 2 घंटा लगेगा। अब ये 2 घंटा आपको तब से लेना है जब दोनों का दोनों कार जो है गति में आ गया, मतलब 3 बजे से। तो 3 बजे से हो गया 5 बजे तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है सामने से आते हुए एक आदमी को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की चाल 78 किलोमीटर पर आवर हो तो बताइए मनुष्य की चाल कितनी है। तो यहाँ पर हमें निकालना है मनुष्य की चाल। चाल बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला तो आपको वही लगाना है, चाल बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन ये देखना है कि सब एक ही यूनिट में हो। मतलब अगर किलोमीटर पर आवर में है तो बाकी चीज़ें किलोमीटर या आवर में हो, और अगर मीटर पर सेकंड में है तो बाकी चीज़ें मीटर और सेकंड में हो। यहाँ पर देखिए 78 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर अगर हम 78 किलोमीटर पर आवर लेते हैं, किसकी चाल, ट्रेन की चाल, और आदमी जो है सामने से आ रहा है, मतलब सामने से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो दोनों का चाल जुट जाएगा। मान लीजिए आदमी का चाल हो गया x, तो यहाँ पर डिस्टेंस है 200 और टाइम है 8 सेकेंड, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, सॉरी किलोमीटर पर आवर में, 18/5 में। तो कट कीजिए, 5 चौक 20, यहाँ पर 8 पचे 40, तो 18 पचे 90 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 में से 78 घटा देंगे तो हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन का, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है निश्चित चाल से चलती हुई 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है आपको यहाँ पर देखिए कि ट्रेन की लंबाई दी गई है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को हम जोड़ देंगे, वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 और 120 कितना हो गया 320, और टाइम कितना दिया हुआ है 24, तो यहाँ मीटर पर सेकेंड हुआ, तो ऑप्शन में यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे 18/5 कर लेंगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो 5 दूनी के 10 हो गया, 2 से कट के इसको 12 हो गया, 6 तिया 18, 6 दूनी के 12, फिर 2 से कट के इसको 16 हो गया, और हो जाएगा 16 तिया 48। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है, आंसर हो जाएगा आपका 16 तिया 48। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल में एक निश्चित चाल दिया हुआ है, मतलब चाल पता नहीं है, और ट्रेन की लंबाई तो निकालनी है तो वो भी पता नहीं है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, मतलब वो अपनी ही लंबाई को क्रॉस करती है, और ऐसा करने में लग रहा है उसे 15 सेकंड का समय। और दूसरी तरफ ट्रेन जो है 200 मीटर लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मतलब वो खुद की लंबाई तो क्रॉस कर ही रही है और साथ में रेलवे प्लेटफॉर्म जो है उसे भी क्रॉस कर रही है, और ऐसा करने में उसे लगता है 25 सेकंड। इतना समय इसको पार करने में उसे लग रहा था 15, तो टोटल को लग रहा है 25, मतलब इतने में लग रहा था उसको 10 सेकंड। तो इससे आपको स्पीड मिल जाएगा। स्पीड क्या हो गया 200, ये वाली दूरी है 200 और टाइम है 10, तो 200/10 मतलब 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और टाइम लग रहा है खुद को पार करने में 15 सेकंड, तो गुने 15 कर लेंगे, तो 15 दूनी के 30 मतलब 300 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी क्रमशः 90 किलोमीटर 66 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर हो तो दूसरे ट्रेन की ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और दोनों का दोनों जो है एक ही दिशा में है। और जब कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है तो क्या करते हैं, उनका अंतर ले लेते हैं। 90 में से 66 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर। और दूसरी तरफ में एक का डिस्टेंस दिया हुआ है 150 और दूसरे का तो पता नहीं है, मान लेते हैं x है, और ऐसा करने में उसे लग रहा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। इस 24 को आप कन्वर्ट कर लीजिए किलोमीटर पर आवर में। 5/18, 6 तिया 18, 6 चौका 24, तो आपकी वैल्यू आ गई इस तरफ में 4×5 20/3, और दूसरी तरफ में है 150 + x/60। इससे कट कर लेंगे तो ये हो गया 20, 2 दूनी के 400, और 400 में से 150 घटाएंगे तो आ जाएगा 250। ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा सकता है जबकि धारा के विपरीत 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा सकता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका बोट एंड स्ट्रीम से। बोट एंड स्ट्रीम में दो चीज़ें होती हैं, बोट और स्ट्रीम, मतलब नाव और धारा। तो हम लोग नाव को मानते हैं कि वो x किलोमीटर पर आवर की चाल रखता है, और धारा को मानते हैं हम कि वो y किलोमीटर पर आवर की चाल को रखता है। तो यहाँ हो गया x और y। तो जब वो कोई भी चीज़ धारा की दिशा में जाएगी, तो जब धारा की दिशा में वो जा रही होगी तो उसे क्या हो जाएगा कि सपोर्ट मिलेगा, मतलब x + y हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो उसे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो x - y हो जाएगा। बस आपको इसी का इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब x + y दोनों का टाइम, दोनों की वैल्यू है 12 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत, धारा की विपरीत होगी x - y, वो है 9 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल, तो नाव क्या है, x है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों को जोड़कर और उसे 2 से भाग दे दीजिए। 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21 का आधा 10.5। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी एवं धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेता है। यदि नाविक की चाल 10 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए कि आपको इक्वेशन पहले एक बना लीजिए। इक्वेशन इस तरह से बनेगा कि 18 किलोमीटर जो समय लग रहा है वो धारा की दिशा में लग रहा है, मतलब x + y में लग रहा है, और धारा के विपरीत लग रहा है x - y, और ऐसा करने में उसे लग रहा है 3 घंटे का समय। तो ऊपर में 3 जो है सब में है, तो सबसे पहले आप उसे कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 6/x + y + 4/x - y = 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि आपको नाव की चाल तो दे दी गई है, मतलब 10 का वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू दे दी गई है और वो है 10। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं आप उस ऑप्शंस की हेल्प से इसे बनाइए। तो अगर हम ऑप्शन यहाँ पर पुट कर लेते हैं 6, तो 10 और 6 16 हो गया, तो 6/16 सही नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन लेकर चलते हैं कि 2 वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अगर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 10 और 2 मिलके कितना हो गया, 12। 6/12 कितना हो गया, आधा, हाफ। और यहाँ पर भी 10 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4/8 मतलब आधा और आधा मिलके हो गया 1। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से ही ट्राई करिएगा, बहुत जल्दी बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा के अनुदिश 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6.5 घंटे लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी वैसे ही आप पहले इक्वेशन बना लीजिए। प्रतिकूल मतलब हो जाता है विपरीत, अनुदिश मतलब हो जाता है धारा के साथ साथ, मतलब 36 किलोमीटर जो धारा के साथ साथ है वो कितना हो गया, x + y हो गया। और धारा के विपरीत कितना है, 24 मतलब x - y, वो हो गया आपका कितना, 6 घंटे में। यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगे। और दूसरी तरफ दिया गया है जो धारा की अनुदिश है 24 किलोमीटर,
तो 24/x+y और 36/x-y। इसमें समय लग रहा है कितना? 6.5 का समय लग रहा है। अब यहाँ पर आप कुछ वैल्यू पुट खुद से अज्यूम करके डालने का ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे 36/x+y है, तो मान लीजिए कि x+y की वैल्यू अगर 12 हो तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 तिया 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल है वैल्यू 6, तो यहाँ पर 3 मिल गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए होगा? 3 चाहिए होगा, और 3 चाहिए होगा तब जब x माइनस वाई कितना होगा? 8 होगा, तभी ये वैल्यू सेटिस्फाई होगा। तो इसी चीज़ को आप यहाँ पर एक बार ट्राई करके देखिए। x+y डाल दिए 12, तो वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 आ गई। x माइनस वाई डाल दिए 8, तो यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगी? 8 चौका 32 और आधा, मतलब 4.2, और 4.2 और 6 हो जाता है 6.5। सॉरी, ये यहाँ पर आ जाएगा 4.5, तो यहाँ आ जाएगा 6.5, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। तो इस तरह से आपको पता लग गया कि x+y जो है वो है आपका 12 और x माइनस वाई वो है आपका 8। तो आपको पूछा है धारा का चाल, मतलब y का। तो y के लिए क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यू का अंतर ले लीजिए। 12 और 8 का अंतर कितना हो गया? 4, और उसका आधा कर लीजिए। ऑप्शन नंबर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।